صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على الإمام المنتظر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. आज रात की ये मजलिस वफ़ात की रात है, इसलिए गम का बयान भी थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर ताबूत भी है। मजलिस के बाद फिर मैयत भी है। और आज जो मजमा आया है ये वफ़ात और ताबूत की वजह से आया। शायद नेक्स्ट वीक में कल से ये लोग ना आ सकें, तो मैं मजलिस को ज़रा मुख्तसर भी रखूँगा और जो असल मेरा सब्जेक्ट या टॉपिक है उस पर भी बात कल से शुरू होगी। आज भी जो मजलिस है वो उसी सब्जेक्ट पर है, लेकिन डायरेक्ट मैं अपने सब्जेक्ट का ना नाम ले रहा हूं ना उस पर बात कर रहा हूं। ताबूत होने की वजह से मजलिस में गम के बयान के बाद दुआ का मौका नहीं होगा, तो वो दुआ हम शुरू मजलिस में कर लेते हैं कि परवरदिगारा आका हुसैन को उनकी सकीना का पुरसा देने के लिए आने वाले ये मोमिनीन और मोमिनात, इनको, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी औलादों को, इनकी रोज़ी के ज़राए को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ साहिबान ईमान, शियान हैदर कर्रार, आज़ादारान इमाम मज़लूम ज़ालिमों के जुल्म का निशाना बन रहे हैं, चाहे वो सीरिया हो या बहरैन या सऊदी अरब या यमन या इराक़ या पाकिस्तान या इसके अलावा कोई और जगह, खुदाबंदा इन तमाम साहिबान ईमान के लिए मुश्किलात के ज़माने को ख़त्म फरमा, ज़ालिमों को नीस्त व नाबूद फरमा। सफ़े अज़ा पर हाजते दिल में रे के बैठने वालों की तमाम हाजतों को बेहक़ सकीना और बेहक़ अबिल फज़ल अब्बास फ़ौरन कबूल फरमा। खुदाबंदा हमारे तमाम मरहूमीन खुसूसन जिन मरहूम की आज मैयत हुई है, इन सब को आले इल्लीन में जवार अहले बैत से मुल्हक़ फरमा। बीमारों को, और ख़ास तौर पर एक बीमार के लिए दुआ आई है कि ख़ास दुआ की जाए, खुदाबंदा इन सब को शिफ़ाए कामिला अता फरमा, हमें सीरत अहले बैत पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ज़ुहूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। चूँकि ज़रा सा ईसाले सवाब का भी आज की इस मजलिस में पहलू निकलता है, इसलिए मैंने आयत भी वो तिलावत की है और मजलिस के शुरू में इसी ईसाले सवाब के हवाले से एक दो मुख्तसर बातें बयान करना। ये आयत कुरान करीम के सूरा नंबर 18 सूरह कहफ की आयत है। सूरह कहफ के लिए दो छोटी बातें सुन लीजिए। ज़रा मैं तफसील में गया तो आज की मजलिस
इसी सूरह कहफ के बयान पे हो जाएगी। सिर्फ दो छोटी बातें। नंबर एक, आखिरी ज़माने में जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है वो है अपने आप को दज्जाल से बचाना। ये याद रखिएगा कि 1,24,000 जो नबी आए और फिर जो 13 मासूमीन गुजरे, उनके ज़माने में जो मोमिन थे उनके लिए दज्जाल मसाला नहीं था। दज्जाल तो ख़ास अल्लाह ने पैदा किया है, क्रिएट किया है आखिरी ज़माने वालों के लिए। ठीक है, रिवायत मुझे याद है, मैंने ही बार बार पढ़ी कि 40 या 70 दज्जाल आएंगे, लेकिन जो असल दज्जाल है, इन सब का चीफ, इन सब का सरदार, वो ना आदम, ना नूह, ना इब्राहिम, ना मूसा, ना ईसा, ना इमाम अली, ना छठे इमाम, उनमें से किसी दौर के मोमिन का वो प्रॉब्लम नहीं। शैतान आदम से लेकर क़यामत तक हर दौर के मोमिन का मसला, दज्जाल नहीं। दज्जाल खास आखिरी ज़माने के मोमिन के लिए। अजब, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये आखिरी ज़माना है, तो जब इमाम आ जाएंगे तो पता चलेगा कि उनसे पहले का ज़माना आखिरी ज़माना था। ये जो आप फेसबुक पर या ईमेल पे या मुख्तलिफ सोशल नेटवर्किंग की साइट पर, तो आजकल तो नंबर 1 पे व्हाट्सअप हो गया, ये जो इस किस्म की बातें सुनते रहते हैं कि फला बादशाह मारा गया, अब्दुल्ला गया, तो ये हो गया, सो वो हो गया, इनमें से कोई बात भी ऑथेंटिक नहीं। किंग अब्दुल्ला की मौत तो शिया हदीस है भी नहीं। देखिए, एक तो होता है कि शिया हदीस हो तो फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करें कि ऑथेंटिक है कि वीक है कि फेक है, और आगे की मजालिस में ये बताना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हमारे बहुत से यंगस्टर झूठी और खोटी हदीस को और वीक हदीस को एक ही समझ रहे हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज हैं, मगर वो हदीस तो है ही नहीं हमारे पास, जिसकी वजह से बहुत से लोग समझ रहे थे कि इधर किंग अब्दुल्ला का जनाजा जा रहा है तो उधर से इमाम आ रहे होंगे। तो ये सारी बातें गलत। आखिरी ज़माना कौन सा है ये पता चलेगा इमाम के आने के बाद, लेकिन बहुत सारी साइंस से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। खाली हमारा अजम्पशन या गेस है कि शायद यही आखिरी ज़माना है तो दज्जाल। अच्छा, अब दज्जाल से प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी हदीसें हैं हमारे पास, मगर कुरान के 114 सूरों में सिर्फ एक सूरा ऐसा है जिसे दज्जाल के लिए बताया गया। बेटियों की शादी नहीं होती, इसके लिए कुरान की बहुत आयतें। रिस्क का प्रॉब्लम है, कारोबार में बरकत चाहिए, सूरह वाक़या मशहूर तो हो गया, लेकिन उसके अलावा भी कुरान में बहुत आयतें। किसी की औलाद नहीं होती है, उसके लिए भी कुरान में बहुत आयतें। सेहत के लिए, बीमारी के लिए, खाली अम्मन युजीब ही नहीं, और भी बहुत सारी आयतें। मगर दज्जाल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, भाई सेहत नहीं मिली, मर गए, तो मरना तो हर एक को है। औलाद नहीं मिली, बगैर औलाद दुनिया से चले गए, तो सैकड़ों लोग इससे पहले चले गए हैं। ना उनके स्टेटस में कमी आती है, ना उनको जन्नत में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर दज्जाल से नहीं बच सके तो दज्जाल तो ईमान ले जाएगा। अगर मरते वक्त काफिर मरे तो पूरी जिंदगी की मेहनत ज़ाय हो गई। तो जितनी दुआएं आप करते हैं, अगर वो पूरी ना हो तो प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, जिंदगी ज़रा हार्ड हो जाती है, मुसीबत लगती है, लेकिन कम अज़ कम हमारी आखिरत तो जन्नत महफूज है। दज्जाल वो है कि अगर वो हम पर अटैक कर गया तो अब ये दज्जाल इतना इंपॉर्टेंट मसला, पूरे कुरान में दज्जाल से बचने के लिए सिर्फ एक अमल है, और वो ये है कि सूरह कहफ एक रिवायत, और एक रिवायत यह है कि पूरा नहीं, उसकी लास्ट 10 आयतें आदमी हर शबे जुमा या हर शबे हफ्ता तिलावत करे। ज़ुहूर इमाम आइदर ऑन फ्राइडे और ऑन सैटरडे,
या जुमे को है या सनीचर को है। सनीचर की रिवायत भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। खैर, तो खुलासा यह है कि ये तो सूरह कहफ की पहली खासियत। सबसे पहला सूरह फातिहा, फिर सूरह बकरा, वहां से लेकर सूरह फलक और सूरह नास तक 114 सूरों में सूरह कहफ ओनली सूरह है जो आपको दज्जाल से बचाएगा। और इस सूरह की दूसरी खासियत ये कि बाजार कूफा या बाजार शाम में आका हुसैन ने नोके नेज़ा पर कटा हुआ सर है तिलावत कुरान की, तो कुरान क्या पढ़ा? सूरह कहफ, पूरा सूरा नहीं, पहली 5 आयतें। लेकिन जितने भी कुरान के फेमस सूरे, भाई कुरान का नाम ले तो सूरह फातिहा जहन में आता, सूरह यासीन जहन में आता, सूरह रहमान जहन में आता, कारोबार करने वालों के लिए सूरह वाक़या जहन में आता। ये फेमस सूरे, ये नहीं। आका हुसैन ने सूरह कहफ तिलावत की। माह मुबारक रमज़ान में मैं 2 साल आपकी खिदमत करके गया, थोड़ी सी डिटेल उसमें मैंने बताई, मगर इस वक्त सूरह कहफ की तफसीर भी नहीं है और इंट्रोडक्शन भी नहीं। सिर्फ ये बताना है कि इस सूरह की एक आयत मैंने तिलावत की, अल मालो वल बनूना। देखो, तुम्हारा माल और तुम्हारे बेटे, औलाद नहीं, चिल्ड्रन नहीं, ओनली सन्स, बेटे, जीनतुल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी की बड़ी जीनत है। आदमी के पास माल है, बहुत अच्छी गाड़ी खरीद सकता, हालात के तहत ना खरीदे दूसरी बात है, मन हर एक का चाहता। आदमी के पास माल है तो बहुत अच्छा और शानदार मकान, यहां से बाहर निकलिए तो दुबई में भी आप ही लोग हैं, और कनाडा में भी आप ही लोग हैं, और अमेरिका में भी आप ही लोग हैं, और इंग्लैंड में भी आप ही लोग हैं। जिसकी जेब में जरा से डॉलर और पाउंड है, दुनिया की जीनत, गाड़ी भी अच्छी, मकान भी अच्छा। और खवातीन, अभी मैं कुछ सुन रहा था, गुजराती तो मुझे आती नहीं है, तो कुछ पर्स वर्स की बात थी, एक से एक ब्रांडेड पर्स, माल होगा तो खरीदा जाएगा। जेवरात, अय्याम अज़ा में मजालिस में आने के लिए स्पेशल डिजाइनर के बने हुए ब्रांडेड कपड़े, जिसके पास नहीं है वो बेचारा क्या करे? वो इस्लाम जो भी कहता रहे, इस्लाम तो कहता है कि अगर तुम अपने घर में फ्रूट लेकर आए और तुम्हारे पड़ोस में, नेबर्स में कोई गरीब रहता है, तो अव्वल तो उसको शेयर कराओ, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फल खाने के बाद जो उसको, पता नहीं गुजराती में क्या कहेंगे, जो छिलका होगा वो घर के बाहर ना फेंकना। ऐसा ना हो नेबर की निगाह पड़ जाए और उसको दुख और तकलीफ हो। ये अपने बच्चे के लिए ऑरेंजेस लाया, ये अपने बच्चे के लिए एप्पल लाया, ये अपने बच्चे के लिए बनाना लाया, मैं नहीं ला सकता। इतना उसके दिल में दुख आ गया तो शो ऑफ ना करो। अब हमारी खवातीन के लिबास, हमारी खवातीन के ब्रांडेड पर्स, हमारे मर्दों के ब्रांडेड घड़ियां और सन ग्लासेस, बात बहुत बढ़ जाएगी। मौला का 19 रमजान का जुमला, 2 जुमले हैं, एक जुमला हर मोमिन याद रखता कि अली ने कहा था फुस्तो बे रब्बिल काबा, मगर उससे पहले ये भी तो कहा था कि अम्मत दुनिया फ़इन्न फ़ी हलालिहा हिसाबुन व फ़ी हरामिहा इक़ाबुन। दुनिया कितनी अजीब जगह है, हराम खाओ तो अल्लाह की पनिशमेंट और सजा है, और हलाल इस्तेमाल करो तो इतना लंबा हिसाब किताब देना, ये हर एक भूल जाता। तो खैर, बात कहीं और जा रही है, लेकिन आयत ही का तर्जमा अल मालो वल बनूना। इसी तरह बेटे, आदमी के लिए दुनिया की जिंदगी में जीनत है। मौलाना ये मेरे 4 बेटे हैं, देखिए ये डॉक्टर है, और वह अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये जो है मसलन इंजीनियर है। जितना बेटा तरक्की करता है बाप फख्र के साथ पेश करता, मगर कुरान मैसेज ये दे रहा है कि एक दिन तुम्हें कब्र में जाना, और एक दिन तुम्हें क़यामत के मैदान में आना, और एक दिन तुम्हें पुलिस सिरात से गुजरना। यहां पर ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे। ये दुनिया की जिंदगी की जो जीनत है,
हर एक से इनका इंट्रोडक्शन करा सकते हो। और आदमी बेटे अगर अच्छे निकल गए तो बड़ा फख्र करता है, मगर दुनिया तक। एक अजीब लफ्ज इसके बाद कुरान ने इस्तेमाल किया, मगर मैं यहां रुक कर, ईसाले सवाब की मजलिस भी है और थोड़ा मेरी जबान पे कब्र क़यामत का जिक्र आ गए, तो एक बात मैं बीच में आ गई तो बता दूं, और वो ये है कि मैं कराची के एक ऐसे इलाके में रहता था, रिजविया कॉलोनी या रिजविया सोसाइटी। टाइम नहीं है कि मैं फजूल आपका टाइम वेस्ट करूं। उस जमाने में कराची में मैयत के सिर्फ 2 गुस्ल खाने थे, और कराची का पॉपुलेशन 2 मिलियन से ज्यादा शिया है, तो वहां मैयतें रोजाना आती थी। तो एक जगह मैं रहता था, एक खारादर का गुस्ल खाना था, एक रिजविया का, और यूजुअली मैयत नमाज जोहर के बाद उठाई जाती है ताकि बिफोर मगरिब उसका बरियल हो जाए। पाकिस्तान का लॉ यह है कि आफ्टर मगरिब वो परमिशन नहीं देते। खैर, तो रोजाना जब हम लोग जोहरैन की नमाज पढ़ने जा रहे होते, उस वक्त मैयत आखिरी स्टेजेस पे होती थी। गुस्ल हो गया है, कफन पहनाया जा रहा है या कफन का प्रिपरेशन, और रोजाना मोमिनों में झगड़ा होता है। वाह, बहुत छोटी सी बात पर। और वो ये है, एक शहादतनामा मैयत के कफन में रखा जाता। अब जियारत पे इतने सारे मोमिनीन जा रहे हैं, और कोई गिफ्ट लाएं कि ना लाएं, कफन जरूर लेके आएंगे। और अब तो ये मसाला फेमस हो गया, वरना पहले ये कफन लाना भी एक प्रॉब्लम था। 1 साल के बाद कफन का खुमुस वाजिब हो जाता है, वो आदमी पे नहीं करता। तो दारुस्सलाम के लोकन कफन का सवाब ज्यादा बढ़ जाएगा। उस कफन से जो करबला से आया खुम्स नहीं दिया तो उसका यूज करना हराम हो जाता है। अब वो तो बहुत, इतनी सारी बातें मैं शुरू कर दूंगा तो मजलिस 2 घंटे में भी कंप्लीट नहीं होगी, बहुत मुख्तसर बात। तो आजकल जो कफन आप करबला से लाते हैं उसकी 2 कैटेगरी या 2 वेराइटीज है। एक फुल कफन होता है, उसमें आपको शहादतनामा मिलेगा, और एक बहुत ही वाजिब वाला छोटा कफन। तो शहादतनामा कफन का एक वाजिब तो नहीं, सुन्नत पार्ट। 40 मोमिनीन का विटनेस लो। 40 मोमिनीन का विटनेस अजाब कब्र दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हजरत दाऊद के वाकये में भी यही है, और नमाज वहशत 40 लोग पढ़ें, ये जो बहुत हाईली रिकमेंडेड है, वो भी इसीलिए। लेकिन मैं ये सारे सेंसिटिव मौजूआत को टच नहीं करता। सेंसिटिव इन द सेंस कि कम टाइम में मसाला बताएंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। अब शहादतनामे में, शहादतनामा शहादत अरबी में कहते हैं गवाही, विटनेस। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो एक आप विटनेस बनते हैं मरने वाले के लिए, और वो सब अरबी में लिखा है, लेकिन उसका तर्जमा यही कि मैं गवाही देता हूं कि मरने वाला खैर पर खैर। प्रॉब्लम वहां आता है कि मरने वाले को हम जानते हैं, अब मैयत पे तो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ही ज्यादा आते हैं। अब झगड़ा इस बात पर होता है कि मैयत के वारिस शहादतनामा लेके एक मोमिन के पास जाते हैं। यहाँ का सिस्टम डिफरेंट और जुदा है, मुझे मालूम है, मैं तो एक लफ्ज को वाजे कर रहा हूं। शहादतनामे में विटनेस होता, 40 मोमिनीन साइन करें कि वी बेयर विटनेस, हम गवाही देते हैं। अब वो लेके जाते हैं फैमिली मेंबर्स के पास भी और फ्रेंड्स के पास भी। वो कहते हैं हम कैसे साइन करें, ये तो अल्लाह की बात हो गई, आखिरत की। इस पे लिखा है कि मरने वाला खैर पर है, खैर। तो हमें तो पता है कि ये नमाज नहीं पढ़ता, ये तो हमारा अपना फैमिली मेंबर है। हमें तो पता है कि ये औरत हिजाब नहीं करती, हमें तो मालूम है कि ये शराब पीता, हमें तो पता है कि ये ब्याज यानी सूद का काम करता, हमें तो पता है कि इसने अपने भाई पे जुल्म करके उसका हक खा लिया। अब डिफरेंट केसेस, हम कैसे साइन कर दें? लोगों के सामने तो कह सकते हैं फला साहब बहुत अच्छे हैं, अल्लाह के सामने कि हम गवाही देते हैं खैर। कुछ लोगों को यही कंफ्यूजन नमाज जनाजा में है। मौलाना हम कैसे शराबी की नमाज जनाजा पढ़े, हम कैसे बेनमाजी की नमाज जनाजा पढ़े?
अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिक नज़ला बिका खैरा व अंता खैरु मंज़ूलिन बि अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। अरे खुदा, हम गवाही देते हैं कि ये मरने वाला खैर पर है। शराबी की गवाही कैसे दें? बेनमाजी की गवाही कैसे दें? अब ये एक प्रॉब्लम रोजाना कराची में गुस्ल खाने के बाहर पेश आता था। देखिए, दारुसलाम का माहौल अलग है, सब एक दूसरे को जानते हैं। कराची में ऐसा नहीं है, मैयत आई तो जो लोग उसके साथ हैं हम उनको जानते भी नहीं। तब फिर उलमाए दीन को समझाना पड़ा कि आपसे गवाही कौन ले रहा है मरने वाले के कैरेक्टर के लिए? आप है क्या कि उसके कैरेक्टर के बारे में गवाही देंगे? खुद क्या है? मरने वाले के कैरेक्टर के बारे में गवाही नहीं दी जा रही, खैर के बारे में गवाही देना। खैर क्या है? खैर है विलायत अली और औलाद अली। खैर विलायत अली। मरने वाला अगर शिया मरा, शराबी हो, बेनमाजी हो, गुनाहगार हो, जो भी हो, उसकी गवाही आपसे नहीं ली जा रही है। नमाज जनाजा में भी आप कहते हैं अल्लाहुम्मा इल्ला इन्ना ला नअलमु मिन्हु औ मिन्हा इल्ला खैरा। हम गवाही देते हैं कि ये विलायत अली को मानने वाला था। शहादतनामे में भी आप ये गवाही देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है खैर। अरबी जबान में सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट। खैर के माने गुड नहीं है, अच्छा नहीं, बेस्ट, सबसे अच्छा अमल वो विलायत अली है। ये गवाही देना पड़ती है। और शहादतनामा कब्र में बहुत काम आता। आपके यहाँ तो पूरा एक सेट कफन तैयार होता है जिसमें हर चीज मौजूद है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि बाज लोग हेजिटेट करते हैं उस पर लिखने में, और ये समझाना था कि कब्र में सबसे ज्यादा काम आने वाली नेकी ये विलायत अली और औलाद अली। और इसमें मुझे मजीद कुछ बातें करना, एक छोटी सी बात आज भी कह दूं, खाली डिक्शनरी की मदद से इस्लाम समझ में नहीं आता। आजकल बहुत सारे यूथ और यंगस्टर हैं कि जी वो हम ट्रांसलेशन पढ़ के इस्लाम समझ लेंगे। लफ्ज खैर का ट्रांसलेशन किसी भी डिक्शनरी में जाके देखिए वो क्या है, और इमाम की हदीस सुनिए तो वो क्या। ये ट्रांसलेशन पर आजकल बहुत ज्यादा जोर है। चलें ठीक है, अगर ओनली फॉर ए अंडरस्टैंडिंग, एक आपको आउटलाइन इस्लाम की समझना है तो ठीक, लेकिन ट्रांसलेशन का मकसद अगर इस्लाम में से मर्जे को निकालना है कि फिर जरूरत क्या है मर्जे की, तो ये दज्जाल का सबसे बड़ा फितना है। मगर आज नहीं, बाद में आएगा। अभी कुरान ने कहा कब्र की बात, कयामत की बात, आखिरत की बात और दुनिया की भी बात। माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं, और इससे ज्यादा इनसे एक्सपेक्टेशन भी ना रखना। कोई पैसे वाला होता जो खदीजा ताहिरा अपनी माँ की सुन्नत पे अमल करके अपनी दौलत को इस तरह राह खुदा में देता। मगर वहां भी मौला की एक हदीस है, मैंने आज तक कोई पैसे वाला नहीं देखा मगर यह कि उसने किसी ना किसी का हक मारा होता। तो पैसा आना भी हलाल तरीके से चाहिए, जाना भी कब्र में अपने बेनिफिट के लिए। ऐसे बहुत कम लोग, लेकिन ये छोड़ दीजिए, ये आप इतने उलमा से सुनते रहते हैं। कहा ज्यादा दौलत के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन ना करना, वल बनून और औलाद। फिर किससे एक्सपेक्टेशन हो? फिर कौन हमारी मदद करेगा? फिर कौन हमारी हेल्प करेगा? वल बाक़ियातुस सालिहात। ये लफ्ज अरबी का है, कुरान का है। आज की मजलिस में इसको इसी तरह सुनी। कहा वो बाकी रहने वाली नेकी, वल बाक़ियात, बाकी रहने वाली चीज, अस्सालिहात, जो नेक है। ऐसे कम बखत भी दुनिया में होते कि अपने घर के अंदर म्यूजिक के कैसेट रख के जाते, वो मर गए। मैंने नहीं देखा आज तक कि किसी के वारिसों सारे म्यूजिक कैसेट कहीं रख के जला दिए हों। बाप चला गया, कैसेट घर में है, ये भी बाकी रह गए। लेकिन ये नेकी नहीं है, ये गुनाह बाकी रह गया। अरे म्यूजिक कैसेट छोड़िए, खुद मकान हराम का बना हुआ। तो अब कुरान ने कहा अब तुम्हारे बाद जो बाकी रहेगी और सालिहात, और अच्छी चीज होगी नेक, खैरुन इंदा रब्बे का सवाबन व खैरो अमला। जो तुम्हारे बाद नेकी का बाकी रहने वाला काम, उसी का सवाब भी ज्यादा है, उसी से उम्मीद भी ज्यादा।
कोई अगर एक्सपेक्टेशन है कि कब्र में काम आए तो बेटे नहीं आएंगे। कहीं कहीं अशाजो कल मादूम या अन्नादिरो कल मादूम 0.001% को तो समझिए है ही नहीं। कहा बेटे और माल नहीं, बाकी रहने वाली नेक चीज, वो सवाब भी तुम्हें ज्यादा मिलेगा, एक्सपेक्टेशन या उम्मीद भी उसी से कि वही तुम्हारे काम आएगी। अब वो क्या, बहुत सारी रिवायतें जो आप सदका जारिया के लिए सुनते हैं, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा। एक हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक हदीस कि सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहि अफ़ज़लुस सलात वस्सलाम फरमाते हैं ये तुम्हारी बेटियां। वो सदका जारिया है ना कि माल और कुरान और कुआं और पानी का इंतजाम। इमाम फरमाते हैं सही मानों में कुरान ने जिसके लिए कहा कि सवाब भी ज्यादा मिलेगा, उम्मीद भी उससे है कि वही तुम्हारे काम आएगी, वो तुम्हारी बेटियां। माल काम नहीं आया, बेटे काम नहीं आए, वो तो अपनी बीवी की खिदमत में लगे, उनके पास कहाँ टाइम के बाप और माँ पर अटेंशन दे। ये बेटियां, और आपका और हमारा एक्सपीरियंस भी यही है। ऐसी बेटियां भी मैंने देखी कि उनकी ससुराल उन पे जुल्म कर रही है और वो समझते हैं कि जालिम सिर्फ यजीद था, उस पे लानत भेजो तो इनफ है, छोटे यजीद तो तुम भी हो। और ये कितने बड़े मर्जे का जुमला है। आगाए अब्दुल करीम अल हाइरी मुअस्सिसे हौज़ाए इल्मियाए कुम, जो कुम का हौजा है ये बहुत पुराना नहीं है, 100 साल भी नहीं हुए, लेस देन 100 ईयर्स अब्दुल करीम हाइरी ने बनाया। इनके शागिर्द हैं इमाम खुमैनी, इनके शागिर्द हैं आयतुल्लाह अराकी, इनके शागिर्द हैं आगाए गुलबाहेगानी, इनके शागिर्द हैं आगाए मराशी, बड़े बड़े मराजे। उनका ये जुमला, छोटे यजीद तो तुम भी हो, छोटे शिमर तो तुम भी हो, लेकिन ये मौजू बाद में आता रहेगा, आज नहीं। ससुराल का जुल्म है, फिर भी बाप और माँ की खिदमत कर रही, प्रेशर है कि उनसे मिलना भी नहीं, वो छुप छुप के माँ और बाप की खिदमत कर रही। ये जो कुरान कह रहा है ना, बाकी रहने वाली नेकी, जो सवाब भी तुम्हें दिलवाए, उम्मीद भी हो। इतना ख्याल होता है बेटियों को कि मैं 40 साल से ज्यादा हो गए मिंबर से लोगों की खिदमत करते हुए, लेकिन मेरी सबसे पहली स्पीच मजलिस नहीं थी, दर्स नहीं था, मसाइले फिक़्ह का बयान था। और ये मेरा अभी भी जितने शौक से जितना मसाइले फिक़्ह को मैं बयान करता हूं, और कोई चीज आप मेरी स्पेशलिटी ना समझिए। लोग कहते मौलाना आप इमाम ज़माना पे पढ़ते हैं, कुछ पढ़िए, आप अज़ाब कब्र पे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पढ़िए, आप हिस्ट्री पे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैं आज भी अगर कंफर्टेबल फील करता हूं मसाइल, तो 40 साल सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के सवाल का जवाब दिया, मगर एक सवाल बहुत ज्यादा मेरे पास अजीब आता है। अजीब तो नहीं, बाप के मरने के बाद उसकी कज़ा नमाजें बड़े बेटे पे वाजिब। अब इसमें जरा सा उलमा में इख्तिलाफ है। बाज मराजे कहते हैं बाप की सारी कज़ा नमाजें, आगा खुई की यही एहतियात वाजिब थी। बाज मराजे कहते नहीं, सिर्फ वो नमाज जो बाप ने मजबूरी में छोड़ी, जो जानबूझ के उसने छोड़ी है, वो थोड़ी बड़े बेटे पे वाजिब होंगे। बाप तो बड़े ठाट से नमाजें कज़ा करेगा कि मुझे कौन सा पढ़ना है, मेरा बेटा पढ़ेगा। आगा सिस्तानी का ये फतवा। लेकिन बहरहाल बाप की कज़ा नमाजें बड़े बेटे पर वाजिब है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग ये सवाल करते हैं, लोग नहीं औरतें, मौलाना और अगर बेटी पढ़ना चाहे तो क्या हुक्म है? जिन पर वाजिब नहीं है, हम वाजिबात करने को तैयार नहीं है, ये कज़ा नमाज से हटकर भी। और जो चीज वाजिब नहीं है, तड़पती हैं बेटियां। अच्छा, वहां पे मसले में एक है कि बाद पुराने महाराजे ने कहा माँ की भी कज़ा नमाज, लेकिन वो भी बड़े बेटे पर ही है। बेटियों पर ना बाप की कज़ा नमाज आती है ना माँ की, लेकिन तड़प रही, आके सवाल करती हैं, मौलाना हमारा बाप मरा, कोई बेटा ही नहीं है, खाली बेटियां हैं, अब तो हम पढ़ सकते हैं।
बेटा है लेकिन बड़ा बेटा जो है वो तो बड़ा ही लापरवाह है, अपनी नमाज नहीं पढ़ता, बाप की कहां से पढ़ेगा, हम पढ़ सकते हैं। जवाब ये दिया जाता है कि कज़ा नमाज मरहूम हर मोमिन पढ़ सकता, बेटी को तो छोड़े, एक बिल्कुल ही अजनबी स्ट्रेंजर जो जानता भी नहीं मरने वाले, उसने कहा चलो उसके लिए एक फजर की 2 रकत कज़ा पढ़ लेता हूं। रजा हर एक को है, वाजिब की बात है, गुनाहगार बड़ा बेटा नहीं पढ़ेगा उसको गुनाह मिलेगा। कयामत के दिन कहेगा खुदा बंदा मेरी एज है 50 और मेरे नामा अमाल में लिखा है 60 ईयर के कज़ा नमाज की सजा दो, ये एक्स्ट्रा 10 साल कहां से आ गए? कहा तुम्हारी बाप की नमाज। इक्वल स्टेटस है। आयतुल्लाह सिस्तानी से पूछा गया हमारी अपनी भी फजर कज़ा है, बाप की भी कज़ा, पहले अपनी पढ़े पहले बाप की पढ़े? कहा दोनों का स्टेटस बिल्कुल इक्वल, ये भी वाजिब वो भी वाजिब। लेकिन तड़प कौन रहा है नमाज पढ़ने के लिए? बेटी। परेशान कौन हो रही है? बेटी। फिर मसला बताते हैं कि हाँ, पढ़ने को बेटियां भी पढ़ सकती, और जितनी नमाजें पढ़ेंगी उतना बड़े बेटे पर से जिम्मेदारी कम हो जाएगी, वाजिब नहीं है आपके ऊपर। तो कितनी अजीब बात है कि जिसके ऊपर नमाज वाजिब नहीं वो तो तड़पा जा रहा, और जिस पर नमाज वाजिब है वो 50% से ज्यादा। अच्छा, अब ये जुमला कहीं और मैं मजलिस पढ़ता तो जरा डिटेल में जाता, डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि बड़े बेटे पर वाजिब मीन्स चाहे खुद पढ़े चाहे किसी सही आदमी से पढ़वाए, लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी उस पर। बेटी क्यों तड़प रही? क्यों बेटी का दिल चाह रहा कि ये 10 साल की कज़ा नमाजें पढ़े? सिर्फ इसलिए कि बाप को या माँ को कब्र में अजाब ना मिले। बड़ा बेटा क्यों परेशान नहीं? वो अजाब के बारे में क्यों नहीं सोच रहा? बेटी सिर्फ इसलिए परेशान है कि अगर बड़े बेटे ने नहीं पढ़ी या कोई बड़ा बेटा है ही नहीं तो ऐसे मरहूम की कज़ा नमाज किसी पे वाजिब नहीं। लेकिन नमाज छोड़ने का अजाब तो है ना, और सख्त तरीन और बदतरीन अजाब बेनमाजी का है। वो उस अजाब के बारे में परेशान हो रही है। यही कुरान ने कहा खैर इंदा रब्बिका सवाबन व खैर अमला, उम्मीद ज्यादा बेटी से ही करना, वही तुम्हारे काम, तो सवाब भी उसका। 4 बेटियां पालें उसका सवाब, बेटा पालें उसका सवाब। हदीसें आप सुनते रहते हैं, टाइम कम है तो डिटेल में नहीं जा रहा हूं। एक तो सवाब ज्यादा, यह रिवायत का जुमला, जब कभी अपने घर में गिफ्ट लाओ पहले बेटी को दो फिर बेटे को दो। बेटी को देने का सवाब ज्यादा है। आदमी अगर 2 नेकी के काम करे तो पहले वो करता है जिसमें ज्यादा सवाब है, फिर वो करता है जिसमें जरा कम सवाब है। आप मसलन फजर से पहले उठे, नमाज शब का भी वक्त है, और कोई और सुन्नत नमाज का भी, पहले नमाज शब पढ़ लें, इसका सवाब ज्यादा है। तो बेटी को गिफ्ट ला के देने का सवाब भी बेटों से ज्यादा। और जो बाकी हदीसें हैं वो तो छोड़िए, टाइम नहीं। और यहीं पर एक जुमला कह रहा हूं, टाइम कम है, अगर कोई कंफ्यूजन पैदा हो जाए तो बाद में पूछ लीजिएगा, कल की मजलिस परसों की मजलिस में एक्सप्लेन कर दूंगा। और वो ये कि वाकन ये हमारे और आप ही के लिए मसला नहीं है। अहले बैत के यहां भी जाके देखिए, जो उनकी बेटियों ने जिहाद किया, हर बाप की उम्मीद को पूरा किया। जहां कोई मासूम बेटा है उसकी तो बात करना ही गलत है। मासूम बेटे नहीं, बाकी जो बेटे हैं, बेटे भी हैं बेटियां भी। समटाइम्स हम फैसला नहीं कर पाते हैं कि बेटी ने अपने बाप के लिए ज्यादा खिदमत की कि बेटे ने। इमाम को अपने लिए तो खिदमत चाहिए नहीं, इमाम को तो दीन के लिए चाहिए। अब बताइए, करबला के हवाले से सबसे पहला नाम जो आपके जहन में आएगा वो ज़ैनब कुबरा का आएगा। मासूम को निकाल दे, अली की बेटी। अगरचे ज़ैनब के वो माने नहीं हैं जो हमारे यहां पढ़ दिए जाते हैं, मैं भी पढ़ देता हूं ज़ैने, अब ऐसा नहीं है, लेकिन वाकई ज़ैनब बाप की जीनत बनी। किस हवाले से? जिहाद करबला के हवाले से। और हुसैन की बेटियों को देख लीजिए, किस तरह से अपने बाबा के मिशन को हुसैन की बेटियों ने पूरा किया। अगर अली की बेटी ज़ैनब ना होती, अगर हुसैन की बेटी सकीना ना होती, सकीना के नाम में इख्तिलाफ होगा,
बहरहाल ये बात तो तयशुदा है कि एक बच्ची है जिंदान शाम में वफात पा गई। दोनों अली और हुसैन इमाम मासूम है। अब यहां पे बड़ी मुश्किल है कि जब मैं बेटियों की फजीलत बता रहा हूं तो अली और हुसैन के बेटों की कहीं तौहीन ना हो जाए माज़अल्लाह, वो भी अपनी जगह, मगर बेटों के होते हुए बेटियों ने जैसा जिहाद किया वो कहीं कम नजर नहीं आएगा। चलें, मैं ये जुमला नहीं कहता कि अब्बास अली का बेटा है, ज़ैनब अली की बेटी। ज़ैनब का जिहाद अब्बास से कम नहीं है किसी तरह से। अली अकबर भी हुसैन का बेटा है, सकीना भी हुसैन की बेटी। सकीना का जिहाद किसी तरह अली अकबर से कम नहीं। कल महफिल अब्बास में मैंने जरा सा तस्करा असगर के जिहाद का किया था। आज मुझे जनाब सकीना के जिहाद का जरा जिक्र करना। आयत ज़हन में रखिए, बेटियां सवाब भी ज्यादा है और इनसे उम्मीद भी ज्यादा है। हमें और आपको बेटियों से उम्मीद है कि वो हमारी हेल्प करेंगी। दुनिया में हो तब भी, बुढ़ापे में मर गए हो तब भी बेटियां अपने बाप को ज्यादा याद करती हैं। एक बार मैंने 3 जगह अलग अलग एक सर्वे किया, 3 अलग अलग जगहों पे, ऐसे ही, किसी की तौहीन मेरी नियत नहीं। शब जुमा थी, मजलिस के बाद मैंने एक सर्वे किया, आज की रात नमाज मग़फ़िरत वालिदैन कौन पढ़ के आया। 90% बेटियां मिली जिन्होंने मगरिब और इशा के दरमियान अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की नमाज पढ़ी, और 10% बेटे मिले, अक्सर को तो ख्याल ही ना था कि आज शब जुमा नमाज मग़फ़िरत वालिदैन भी पढ़ना। तो ये दोनों उम्मीदें हमारे और आपके लिए, दुनिया में बुढ़ापे में काम आए, कब्र में अजाब से बचाएं। ये मासूम इमाम के लिए तो दोनों ही चीज़ें नहीं। नऊज़ु बिल्लाह, जवानी हो के बुढ़ापा हो के बचपना हो, इमाम को किसी की मदद नहीं चाहिए। इमाम मुश्किल कुशा होता है सबका, खाली जवानी में नहीं, बचपने में भी। वो एक फरिश्ते को जब पर वापस मिले थे तो क्या हुसैन की जवानी थी? बचपना, अभी पैदा हुए हैं। इमाम उस वक्त भी मुश्किल कुशा है और बुढ़ापे में भी मुश्किल कुशा है। तो वह इमाम का मसला नहीं है जो हमें और आपको चाहिए। और अज़ाब क़ब्र, नऊज़ु बिल्लाह, ये जुमला कहना ही इमाम की तौहीन, जो खुद क़सीमुल जन्नत वन्नार। तो अब अली और हुसैन की उम्मीद क्या है बेटियों से कि मेरे मिशन को पूरा करें, और किस तरह पूरा किया। ज़ैनब का जिहाद अब्बास के जिहाद से कम नजर नहीं आएगा। सकीना का जिहाद अकबर के जिहाद से कम नजर नहीं आएगा। सकीना का जिहाद है क्या? खाली इतना नहीं है कि रुखसार पे तमाचे खाए और कमर पे कोड़े खाए, खाली इतना नहीं है। सकीना का असल जिहाद जरा सा आप समझिए, कम पढ़ा जाता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, चाहे थोड़ा सा गम का बयान थोड़ा सा कम हो जाए। देखिए, कैपिटल सिटी, अरबी में जिसे आसिमा कहते हैं, उर्दू में दारुल हुकूमत कहते हैं, जो पहले दारुस्सलाम था, अब सुना है कि कोई और शहर है। खैर, जो कैपिटल सिटी होता है, जहां गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज वगैरह होते हैं, वहां पे जितने लोग शहर के रहने वाले हैं ना, उससे ज्यादा मुसाफिर होते हैं। जिस आदमी को गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में कोई काम है, चला गया, जाना पड़ेगा। अच्छा, पुराना जमाना, आज तो फिर भी फोन, ईमेल, ऑनलाइन बहुत तरीके हैं अपने घर से निकले बगैर काम कराने के। लेकिन पुराने जमाने में तो कुछ फोन तक नहीं था। छोटा सा काम भी अगर कोई गवर्नमेंट का आपका अटक गया, आपको खुद जाना पड़ेगा। सारी मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेज कैपिटल में होते हैं। तो पुराने जमाने में कैपिटल में वहां के रहने वाले कम थे, मुसाफिर ज्यादा होते थे। वो आते हैं 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन रहे, चले गए, दूसरे आ गए। और पुराना लाइफ स्टाइल, ये 2 बातें, टाइम कम है तो आपको अजीब लग रही होंगी कि मौलाना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत अहम। दूसरी बात, जो मुसाफिर किसी शहर में नया जाता था पुराने जमाने में, उसको टाइम पास करना बहुत मुश्किल होता था। लाइट थी नहीं उस जमाने में, तो मगरिब इशा के बाद पूरा शहर बंद, नो एक्टिविटी, लाइट ही नहीं, ना होटल, ना रेस्टोरेंट, ना कैफे, ना कोई कोल्ड कॉर्नर,
ना कोई शीशा हाउस, कोई चीज भी नहीं। इवन घर में भी बैठ जाए तो कोई टीवी नहीं, कोई डिश नहीं, कोई मीडिया नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये मुसाफिर है तो दोस्त भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं। भाई आजकल तो ये है कि आपका कोई दोस्त और रिश्तेदार ना हो, आप घर जाके बैठ जाए, टीवी आपके सामने, धड़ाधड़ चैनल बदलते रहिए, 2 घंटे पास हो जाएंगे। और अगर कुछ दोस्त हैं उनके साथ बैठ गए और टाइम नहीं गुजर रहा, किसी कोल्ड कॉर्नर पर खड़े होकर ठंडी बोतल आपने पी ली। टाइम पास करने के बहुत तरीके होते हैं आजकल, पुराने जमाने में कोई नहीं। तो मुसाफिर बेचारा कहाँ जाए? वो रात को मगरिब इशा के बाद आ जाता है, होटल के या मुसाफिर खाने के कमरे में अपने बिस्तर पे लेट जाता है। आदत है अपने शहर की, जहां से आया वहां तो बहरहाल इशा की नमाज के बाद भी 2 घंटे 2.5 घंटे लोग जागते थे। अपने शहर में तो दोस्त थे, रिश्तेदार थे, गैदरिंग थी, नींद आ नहीं रही। अब जब नींद भी नहीं आ रही, टाइम पास करने का कोई जरिया भी नहीं है, तो आदमी को अपने घर वाले याद आते हैं, खास तौर पर अपने बच्चे याद आते हैं। मैं तो देख रहा हूं ना, साल कितने साल हो गए, हज के बाद खाना काबा के अंदर हैं और बच्चे याद आ रहे हैं। बहुत ही जालिम और संगदिल होगा जिससे बच्चों से मोहब्बत ना हो। खाना काबा सामने है, इबादत की इतनी बेहतरीन जगह, बच्चे याद आ रहे हैं। नेचुरल बात है, इस्लाम को भी एतराज नहीं। तभी इमाम ने कहा जैसे ही हज करो फौरन मक्का छोड़ दो, वरना तुम काबे का एहतराम कम कर दोगे। ये काबे का एहतराम ही तो है ना कि हमने देखा मोमिन आज गए ही नहीं पूरा दिन हरम। क्यों नहीं गए आज काबा? कहा नहीं, आज अपना बच्चा बहुत याद आ रहा है, कमरे से निकलने को दिल नहीं चाह रहा। हज से पहले ये नहीं होता, हज के बाद। खैर, तो बात यह है कि अब ये मुसाफिर अकेला है, इशा के बाद कोई एक्टिविटी नहीं है, आदत है रात को 9-10 बजे सोने की, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बच्चे याद आ गए। और अगर सही बाप है तो बेटियां ज्यादा याद आएंगी। मां को बेटे से ज्यादा मोहब्बत होती है और बाप को बेटियों से, बेटियां ज्यादा याद आएंगी। अब अपनी बच्चियां याद आ रही, छोटी बच्ची ज्यादा याद आती है, क्योंकि जब बाप घर से जा रहा था तो बड़ी बेटियों को तो पता है कि जरूरी काम से जा रहे हैं, छोटी बच्ची को क्या पता, वो तो बाप से लिपट गई होगी कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, मत जाइए, मेरे साथ खेलिए। वो ज्यादा याद आ रही है कि आखिरी आवाज उसी की मैंने सुनी। अब देखिए, बिस्तर पे अकेला लेटा है, कोई एक्टिविटी नहीं है कि टाइम पास करे, नींद नहीं आ रही है, अपनी छोटी बच्ची बहुत याद आ रही है कि अचानक कान में किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज आ गई। इसको मामूली चीज ना समझिए, हिस्ट्री का ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो अपनी बच्चियों को याद कर रहा है कि एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई, और ऐसी आवाज कि पहाड़ भी हो तो पिघल के पानी बन जाए। कैसा रोना होता था सकीना का, आधी रात तक ये रोने की आवाज आती रही। एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है आज, और अभी जो मैयत हो गई है उसके हवाले से नमाज वगैरह है। सकीना अपने बाबा को याद कर रही है जो करबला में छोड़ के आई थी। ये तो फिर भी खुशकिस्मत है कि गुस्ल मिला, कफन मिला, नमाज हो। सकीना तो जब चली थी ना बाबा को गुस्ल था, ना कफन था, ना नमाज थी, वो कैसे रोएगी? रो रही। ये अपनी बच्ची को याद कर रहा है कि उसी एज की एक बच्ची के रोने की आवाज, और ऐसा रोना। आधी रात तक बच्ची रोती रही और ये आदमी की पूरी रात की नींद उड़ गई। एक नहीं है, जितने मुसाफिर आए हुए हैं, और बहुत से तो शहर वाले भी। सुबह उठते ही वो पहला काम ये करता, होटल के मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि कैसे लोग हो तुम, तुम्हारे शहर में एक बच्ची रात को इस तरह से रो रही थी। अंधेरे सन्नाटे में आवाज दूर तक जाती। यजीद का एक जुल्म अहले बैत के प्रोपेगेशन का जरिया बना। यजीद ने जिस जिंदान में रखा था वहां छत नहीं थी, तो खुले के अंदर रो रही, आवाज दूर तक जा रही। कितने जालिम हो, सारी रात बच्ची रोती रही। भाई हमें तो पता ही नहीं कहाँ है, कौन है, किस लिए रो रही। तुम तो यहाँ के रहने वाले, जाके बच्ची को खामोश भी नहीं कराया, तसल्ली भी नहीं दी।
मुसाफिर खाने के मैनेजर ने जवाब दिया। अगर वो खामोश रहा तो करीब खड़े किसी और आदमी ने जवाब दे दिया कि इस बच्ची को कोई खामोश करा भी नहीं सकता। जितना इसे रोकने की कोशिश करते हैं उतना इसका मातम और बढ़ जाता। अब ये सवाल करेगा मुसाफिर तो है कौन बच्ची, इसका खानदान कहां है? कहा तो वो तो सब मर्द मारे गए, औरतें कैद में, ये बच्ची भी कैद में। बच्ची ने क्या किया कि वो कैद में? देखिए सब लॉजिकल बातें हैं जो आपको सोचना चाहिए अगर आप सकीना के जिहाद को ज्यादा तवज्जो से नहीं सोचते। अब इसने कहा बच्ची, सारे मर्द मारे गए, खुद कैद खाने में है, तो बच्ची ने आखिर जुर्म क्या किया? कहा कि उसने तो कुछ नहीं किया, उसका बाबा यजीद के खिलाफ खड़ा हुआ था। क्यों खड़ा हुआ था? अब दो आदमी गलत बात बताने वाले तो दो सही भी बात, वो कंफ्यूज हो गए। ज्यादा लोगों ने कहा, शाम के लोगों ने क्या कहा, इसके बाप ने हाकिम के खिलाफ बगावत की थी। एक आदमी ने कहा नहीं वो मसला इस्लाम का था। कंफ्यूज हो गए। कहा कि अच्छा ये बच्ची कहाँ, किस कैद खाने में? कहा वो कैद खाना। वहां गया, दरवाजे पे सज्जाद बैठे, सैदानिया सब अंदर हैं, दरवाजे पे सज्जाद बैठे। देखा इसने, कहा वो बच्ची से मिलने आया। कहा मैं उसका बड़ा भाई। क्या बात? कहा ये बच्ची पर जुल्म क्यों हो रहा है? अब सज्जाद को पूरा मौका मिला, करबला का जिहाद भी बताए, अपने बाबा का मकसद भी बताए, यजीद की खराबियां भी बताए। देखिए ये बहुत अहम स्टेज है, पब्लिक को अट्रैक्ट करके किसी प्लेटफॉर्म पे लाना, ये बहुत अहम स्टेज होता है। एक बार आ गए फिर तो जो आपका दिल चाहे उन्हें सुनाए, मगर लोग आए क्यों अपने काम छोड़ के? ये सकीना का मातम का फायदा। सकीना का रोना लोगों को खींच खींच के कैद खाने पर लाता है। वहां सज्जाद बैठे, वो इमामत करबला भी बताएंगे, करबला से पहले भी बताएंगे, करबला के बाद भी बताएंगे। लेकिन सज्जाद को ये प्लेटफॉर्म मिले कैसे कि पब्लिक आके बात सुने। एक बार दरबार में यजीद ने बुलाया, देखा खुतबे का असर, फिर नहीं बुलाया। एक बार मस्जिद में बुलाया, देखा सज्जाद के खुतबे का असर, अजान के जरिए रोकना पड़ा, फिर नहीं बुलाया। सकीना का मातम पब्लिक को खींच के खुद ला रहा। और ये मुख्तलिफ शहरों के लोग हैं, जब ये सुनते हैं वापिस अपने वतन जब जाएंगे तो घर वाले भी पूछेंगे, रिश्तेदार भी पूछेंगे, भाई शाम से आ रहे हो, कोई नई बात देखी? फौरन बता दिया, हाँ ये बच्ची देखी, ये उसका मिशन देखा। ये सकीना के मातम ने सज्जाद को वो मौका अता किया कि गैर और अजनबी आकर हुसैन का पूरा जिहाद सुनकर अपने शहरों में जाके वो जिहाद पहुंचा रहे हैं। यही वजह, जब मदीने से हुसैन चल रहे थे और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा था आका आप जा रहे हैं, कम से कम बच्चों को लेके ना जाएं, तो हुसैन ने कहा था जो जिहाद में कर रहा हूं ये बच्चे ही तो मेरे जिहाद को कामयाब कराएंगे। असगर ने करबला में और सकीना ने शाम में। शाम का पैगाम पूरी इस्लामी दुनिया में जाता। हर शहर का कोई ना कोई आदमी किसी मिनिस्ट्री में अपना काम कराने के लिए यहां बैठा। और जब इस मातम का मकसद पूरा हो गया तो अल्लाह ने सकीना की भी वो दुआ कबूल कर ली। सकीना खुद भी मुश्किल कुशा और शाम गरीबा अपने दादा से कंप्लेन भी कर रही, दादा आप हर एक के यतीमों की मदद को आते, आपके हुसैन की यतीमा पुकारती रही, आप अपने हुसैन की यतीमा की मदद को ना। सकीना अभी तेरा एक मिशन और एक जिहाद बाकी है, तू अपने जिहाद को पूरा कर ले, फिर अल्लाह देख किस तरह तुझे तेरे बाबा से मिला था। आज की रात आ गई, सकीना शाम में इतनी तब्दीली ला चुकी कि अब सज्जाद और ज़ैनब का काम बहुत आसान हो गया। अब सकीना की दुआ भी पूरी होगी। आज की रात आई जो सकीना का तरीका है, मगरिब से आधी रात तक रोती, आधी रात को लेट के सो जाती, और जब तक सकीना जागती है सारी बीवियां जाग रही। सकीना को बीच में बिठा के हल्का बना के खड़ी होती। जब सकीना बिस्तर पे गई तो ये बीवियां भी बिस्तर पे जाती आधी रात तक। इनका तो समझ में आता है आधी रात तक जागना,
यजीद भी आधी रात तक जागता, सकीना के रोने की आवाज उसके महल से भी टकराती, उसे भी नींद नहीं आती। जब सकीना चुप होती है तो यजीद भी बिस्तर पे जाता। लेकिन आज की रात अजीब रात थी। सकीना आधी रात तक मातम किया, फिर बिस्तर पे चली। बिस्तर तो क्या, जिंदान की मिट्टी पे लेट गई। सकीना की आंख लग गई, देखा सकीना सो गई तो जैनब भी लेट गई। जैनब लेटी तो सारी सैदानियां और बीबियां अपनी अपनी जगह पे लेट गई। लेकिन आज 5 मिनट के बाद सकीना फिर उठ गई और चारों तरफ देख के कहने लगी, बाबा मुझे छोड़ के कहां चले गए। जैनब भी उठ गई। सकीना, तुझे पता है तेरा बाबा करबला में है, रोजाना आधी रात के बाद सो जाती, आज क्यों उठ गई? कहा, नहीं फूफी अम्मा, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं तो अभी सोई, ख्वाब में मैंने देखा मेरा बाबा आया। अकेला नहीं आया है, मेरी दादी फातिमा को लेके आया। मैंने फरियाद की, बाबा आप मुझे छोड़ के चले गए। बाबा ने कहा था, सकीना घबरा मत, आज हम तुझे लेने आए हैं। देख मैं अकेला नहीं आया हूं, तेरी दादी भी तुझे लेने आई है। आज चलने की तैयारी कर ले, तू हमारे पास आने वाली है। सकीना किससे कह रही है? जैनब से कह रही है। आलिमा गैर मुअल्लिमा, जुमला सुना समझ गई। घबरा के एक बार जैनब ने आवाज दी, ऐ कुलसूम, ऐ रुकैया, ऐ फरवाह, ऐ रबाब, ऐ कुबरा, जरा जल्दी से बेदार हो जाओ, सुनो तो मेरी बच्ची क्या कह रही। सारी बीवियों ने आंख खोली, सकीना का ख्वाब सुना, सब समझ गए, सकीना हमें छोड़ के जाने वाली है, सकीना दुनिया से रुखसत होने वाली है। अब बीवियों ने सकीना को घेरे में लेके आज बीवियों ने मातम शुरू किया। अब जो मातम की आवाज ऐसी बुलंद हुई, यजीद के महल से जाके टकराई। वो अभी बिस्तर पे आके लेटा था, घबरा के आंखें खोली, कहा ये बच्ची क्या मुझे आज आधी रात के बाद भी नहीं सोने देगी? जाओ कनीजों, आज बच्ची को चुप कराओ, मेरी आज की नींद भी जा रही। कनीजों ने हाथ जोड़ ली, हाकिम कोई हुक्म दे दे हम अमल करेंगे, बच्ची को चुप कराना हमारे बस में नहीं। क्यों? कहा कैसे चुप करा? डांटे, तमाचे लगाए, कोड़े मारे, जैसा करते जाए वो तो और रोने लगती है। अरे चचा अब्बास कहां हो, जरा आके देखो तेरी सकीना पे क्या गुजर रही है। कैसे खामोश करा? बच्चे को डांट के खामोश कराते हैं, वो चचा अब्बास पुकारती। बच्चे को तमाचे लगा के खामोश कराते हैं, वो बाबा हुसैन पुकारती। बच्ची के कमर पे घोड़े मारे, वो कहती है हाय भैया अकबर, जरा आके देखो तेरी बहन पे क्या गुजर रही। मातम कम नहीं होता, मातम और बढ़ जाता। यजीद ने कहा तो मैं कैसे सोऊं, कोई तरीका है? एक कनीज साहिब औलाद होगी, उसने कहा यजीद आज ये बच्ची बहुत ज्यादा तड़प के कह रही है मेरा बाबा, इसके बाप का कटा सर तेरे खजाने में है ना, ये कटा सर भिजवा दे, शायद कटे सर को देख के बच्ची को सुकून आ जाए, वो खामोश हो जाए। कनीजे तश्त लेके चली, उधर कैद खाने में सकीना बैठी, चारों तरफ बीबियां घेरे में लेके मातम कर रही। अचानक सकीना खड़ी हो गई, कैद खाने के जिंदान के दरवाजे की जानिब जाने लगी। घबरा के जैनब ने कहा बेटी कहां जा रही? कहा फूफी अम्मा दरवाजे से मुझे बाबा की खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरा बाबा आ रहा है। और जैसे ही ये कहा दरवाजा खुला, कनीजे एक तश्त जिसपे कपड़ा पड़ा है वो लेके आ गई। जैनब हैरान हो गई, आधी रात को ये क्या है? कहा यजीद ने ये भिजवाया। आधी रात को यजीद क्या भिजवा रहा? जल्दी से तश्त पर से कपड़ा हटाया, सारी बीवियों के निगाहों के सामने आका हुसैन का कटा सर नजर आ रहा। पहले तो बीवियां अपनी अपनी जगह से खड़ी हो गई, सबने कटे सर का रुख किया और एक साथ जियारत पढ़ी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। और फिर ज़ैनब आगे बढ़ती, कटा हुआ सर हाथ में लेके सकीना की गोद में दिया। ले सकीना बाबा को याद कर रही थी, तेरा बाबा आ गया। सकीना झुकी, बाप के होठों पे होठ रखे। आज तारीख उल्टी हो गई। हमेशा हुसैन झुक के सकीना का बोसा लेते थे,
आज बच्ची झुक के बाबा का बोसा ले रही है और फरियाद कर रही है, बाबा जरा देख मेरे कान अब तक जख्मी हैं, मेरे रुखसार पे तमाचों का निशान अब तक मौजूद है, बाबा मेरी कमर पे कोड़े अब तक लगे हैं। लेकिन बच्ची घबरा गई। बाबा मैं अपने मसाइब बता रही, तू तो मुझसे ज्यादा जख्मी नजर आ रहा। अरे तेरे होंठ जख्मी यजीद की झड़ी से, तेरा गला कटा हुआ, हाय मेरा बाबा। और बच्ची खामोश, बच्ची खामोश। ज़ैनब घबरा गई, सज्जाद बेटा देख मेरी सकीना को क्या हो गया, वो चुप क्यों हो गई। मेरा मजलूम आका सज्जाद आगे बढ़ा, खुदा किसी जवान बहन भाई को छोटी बहन की यह हालत न दिखाए। एक बार आगे बढ़े, सकीना के बाजू को थामा, पलट के कहा, फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी सकीना मुझे छोड़ के बाबा के पास चली गई। और फिर गस्साला बुलाई गई, गुस्ल दिया, कफन न मिला, कफन न मिला, जला हुआ लहू भरा हुआ कुर्ता, मोहम्मद की पोती को कफन मिला। सज्जाद गले में तो एक बार लाशा लेके आगे बढ़े। अब मुझे यकीन है कामिल है, जैसे ही कब्र के करीब पहुंचे फातिमा की आवाज आई, सज्जाद बेटा अकेले नहीं, तेरी दादी तेरी मदद को आ रही है, ला मेरी सकीना को मेरे हवाले कर दे, सकीना को लेने। फातिमा जन्नत से आई है, हाय सकीना। फातिमा ने लाशा उठाया, आप ताबूत को कंधा दीजिए।